परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है कि मानव जीवन में हमें सत्संग को प्राथमिकता देनी चाहिए और उस मालिक की रहमत है कि हमें सत्संग मिला है। सत्संग समान जग में और कोई वस्तु नहीं है। नितानंद सत्संग है भव सागर की नाव, और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो पाव। सत्संग के बिना चाहे करोड़ उपाय करे, जीव जप करे, तप करे, ध्यान करे, लेकिन सत्संग के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसा संतों ने जोर दे के कहा है, जीवों के लिए, हमारे लिए। लेकिन हम सत्संग क्या समझते हैं? एक तारा घड़वा ले लिया, गा लिया, बजा लिया, बस यहां तक सीमित नहीं। गाना बजाना, संतों की वाणी कहना बड़ी बात है, पर जब तक उन वाणियों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, अमल में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और वो अमल में तब लाएंगे जब हम उन महापुरुषों के वचनों को धारण करेंगे जीवन में। हमारे हृदय में विश्वास होगा, प्रीत होगी, भाव होगा, लगाव होगा, और जो होश में आएगा, जीव ये आत्मा अनंत जन्मों से भटक रही है। कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। मानव शरीर में ही आप जन्म जन्म के बंधनों से छूट सकते हैं। मानव शरीर में ही आप, मानव शरीर क्या है? देव और दानव के बीच की कड़ी है। जिन्होंने सत्कर्म किया है देवतुल्य, और फिर परम धाम को जा सकते हैं संत की संगत करके। और जिन्होंने नशे विषयों में अपना जीवन को गंवाया है, वे मानव तल से नीचे गिर जाते हैं, राक्षस योनि में आ जाते हैं, और नीचे नरकगामी जीव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारा आहार, व्यवहार और विचार को ठीक करना है। यदि हम हमारा आहार, व्यवहार, विचार ठीक नहीं कर पाए, तो पूरा जीवन राम राम करते रहेंगे, पर राम का जीवन नहीं जी पाएंगे, राम का आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ऊपर के राम राम से बात नहीं बनेगी जब तक राम नाम हृदय में नहीं बसेगा। वो राममय जीवन हमारा हो। स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा स्पष्ट कहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं, और हम समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है जो हमारा मन करता है। मन में आए तो मंदिर में चले गए, मन में आए गुरुद्वारे में चले गए, ना आए तो टाल कर दिया। लेकिन ये लक्षण गुरुमुखी के नहीं है, ये मनमुखी के हैं। जो गुरुमुखी है, जो गुरु का लाल है, उसके बड़ी मर्यादा होती है। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, वो एक एक बात बड़ी मर्यादा के अनुसार करता है। हर व्यक्ति की आन बान शान को, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुख से शब्द बोल दिया और फिर किसी की आत्मा रोती रहे। नहीं, एक एक चीज पे बड़ा ध्यान देता है, और सब समाज के कार्य करते हुए भी अपनी प्रीत परमात्मा में लगाए रहता। आठों पैर
क्योंकि एक घड़ी भी नाता टूट गया तो जीवन बिछुड़ जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। 8 पहर 64 घड़ी जन बुला धर ध्यान, न जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। कोई पता नहीं किस घड़ी में भगवान सदगुरु मालिक वो परमपिता परमात्मा का मिलना हो जाए। लेकिन जब प्रीत गहरी बनेगी तो 8 पहर सब कार्य करते हुए भी हमारा लगाव उसकी ओर होगा। और ये तभी संभव है जब इस जीव आत्मा की निश्चय हो जाएगा कि शरीर मेरा जो है, ये शरीर किराए का मकान है, ये शरीर भी एक सराय है। इस सराय को छोड़ करके ये बोलनहार आत्मा जाएगी, यो जीव जाएगा। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से पार हूं। एक दिन मैं इस शरीर को भी छोड़ दूंगा। और मेरे साथ जब शरीर नहीं जाएगा तो जिसके लिए मैं झूठे झगड़े कर रहा हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, वो झगड़े करने बंद कर देंगे। क्योंकि यकीन हो गया कि मैं शरीर भी नहीं हूं, मेरा शरीर भी जाएगा, मैंने शरीर को भी छोड़ना है। जिसको ये बोध हो गया, जिसको सत्संग में बैठ करके चिंतन आया कि शरीर एक दिन जो है हमारा साथ छोड़ देगा, तो वो आत्मा, वो जीवात्मा विवाद उपद्रव नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। जानते हैं आज की हुई निंदा, आज का किया हुआ खोटा कर्म न जाने किस जन्म में कई गुना बढ़ के उसका हिसाब किताब हमने चुकाना पड़ेगा। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, गुरु का लाल सबर संतोषी हो जाता है, बहुत सहज जीवन जीता है, आनंद में जीवन जीता है। मालिक का नाम बड़ा संघर्ष करते हुए भी परमपिता परमात्मा को हर वक्त याद करता रहता है, उस परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ता है। क्योंकि इस माया जाल से, इस शरीर से जब आत्मा निकलती है तो ये सारे नाते टूट जाएंगे। यहां की डिग्री, यहां की दौलत, यहां की शोहरत इस जीव आत्मा के काम नहीं आएगी। जब ऐसा निश्चय हुआ तो वो व्यक्ति अपने जीवन को नरकगामी नहीं बनाएगा। जमीन जायदाद नहीं जाएगी, कर्म जरूर साथ जाएगा। इसलिए आप अपने कर्म को ठीक करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, अपने बोलचाल को ठीक करें। लेकिन दुख क्या है, हमारी तृष्णा बहुत ज्यादा है। सोचते ये हो जाए, वो हो जाए, अच्छी बात है, कर्म करते रहें, परमपिता परमात्मा की रजा मेर से रिजल्ट आता रहेगा, फल मिलता रहेगा। लेकिन जो प्राथमिकता हमने देनी है वो परमपिता परमात्मा के नाम को देनी है। क्योंकि नाम से व्यथा कटती है, नाम से पीड़ा कटती है, नाम से जन्म मरण कटता है, नाम से दुख मिटता है, नाम से पीड़ाएं मिटती हैं। ये जीव बहुत दुखी है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। दे धरे सो सब कोई दुखिया सुखिया ना कोई एक, पुत्र दुखी बंधु दुखी धन के दुखी अनेक। दे धरे सब कोई दुखिया है, कोई पुत्र का, कोई धन का, सबका रोग लगा हुआ है। टेंशन में जीवन को जी रहे हैं, थोड़े थोड़े सारे दुखी, कोई घना कोई थोड़ा दुखिया सारे। सुखिया खोजना मुश्किल हो जाएगा जो पूर्ण रूप से सुखी है। तन से सुखी है तो मन ते दुखी है, मन ते भी ठीक है तो परिवार ते दुखी है, परिवार भी ठीक है, तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, लेकिन धन का रोग है, फिर वो टेंशन रखता है। नानक दुखिया सब संसारा, क्या कहा? नानक दुखिया
सब संसारा, नानक साहब के सारे दुखी है, सुखी राम का प्यारा। सुखी कौन? राम का प्यारा। आपके प्यारे नहीं हो, आप भी प्यारे हो, पर समस्या क्या है, हम उसको प्यारा नहीं मानते। हम उसको प्यारा नहीं मानते, हम तो उसने बिराना माना जा, अरे कुणबा ने अपना माना जा। बस यो है मेरा। और संत आवाज में देते हैं, ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तेरा भी नहीं भाई, मेरा भी नहीं है, ये तो 4 दिन का मेला है और ये बिछुड़ जाएगा। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा पाछे और एक भी नहीं पाएगा है। आरती हुई और जल्दी से जल्दी निकलेंगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, बल्कि धक्का मुक्की मार के आगे निकलते हैं। जबकि सत्संग सुना है तो थोड़ा सा सत्य का संग करें, नहीं भाई धीरे से निकलेंगे, ऐसा भी नहीं। बहुत से कहते नहीं, जल्दी। सत्य कहना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, और सत्य पर रहना उससे भी ज्यादा औखा है। जय आप चाहते हो ये रोना जन्म जन्म का छूट जाए, तो आपके हृदय में इस भाव का पता होना चाहिए, जो शरीर से पहला मैं कहां था और शरीर के बाद मैं कहां जाऊंगा। इस बात का विचार करना चाहिए। शरीर से पहले मैं कहां था और शरीर के बाद में कहां जाना है। तो एक बात निश्चय हो जाएगी, भाई शरीर तो बीच का है, अभी मिला भी है, यो बिछड़े भीगा। तो फिर एक वैराग्य पैदा होगा, जिसने सब तज चालना सो क्यों करे गुमान। बस जिसने सब छोड़ के जाना है, फिर अभिमान क्यों करे, गुमान क्यों करे, अहंकार क्यों करे। लेकिन लगती किसके है चोट? चोट जिसके लगती, उसी के लगती है जिसके पास प्रारब्ध की दौलत होती है, कमाई होती है, और जो निश्चय करता है कि हाँ भाई जाना सत्य है, क्यों ना मैं अपने परमात्मा को याद करूं। निश्चय भरोसा जिसका हो जाता है, हम यहां बैठे हैं तब तक तो ठीक है भाई, हाँ यह निकलते फिर और कोई बातें, और घर जाते ही फिर वो बूढ़ा बूढ़ी को तंग करना, फिर कहते मैं तो सत्संगी हूं। ऐसा होता है ना, ऐसा मत किया करो। आपने कितनी दौलत कमाई होगी, बैंक बैलेंस कितना आपके पास होगा, वो दौलत, वो बैंक बैलेंस आप इस आत्मा के साथ नहीं ले जा सकते, पर जो आपने तंग किया है ना, वो आपके साथ जरूर जाएगा। जो आपने व्यवहार किया है, कर्म किया है, वो आपके पास हजारों जन्मों के बाद भी वो आपने भोगना पड़ सके। इसलिए सत्य का झूठ कबू ना कहना, निंदा मत करना, तंग मत करना किसी को। जब तुम सत्संगी होना चाहते हैं, गुरु के लाल होना चाहते हैं, क्योंकि इस कबीर साहब कहते हैं, लेखे में वो घड़ी है, आपकी पूंजी वो है जिसमें मालिक याद किया, और बाकी के दिन बाद वो बाद में मिलेंगे, बर्बाद हो गए आपके, खत्म हो गए, और वो जो पूंजी खोई है उसका हिसाब भी आपने देना पड़ेगा। और ये शरीर उतनी देर चलेगा जितने श्वासों की पूंजी मालिक ने डाल रखी है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये खिलौना उतनी देर चलेगा जितनी सांसों की चाबी भरी है। चाबी खत्म, खिलौना भी डेड। बाजिंद बादशाह व्यापार करने के लिए ऊंटों को लेके जा रहा था। बहुत सारे ऊंटों पे अपने सामान को लाद के व्यापार करने जा रहा था। एक पर्सनल ऊंट था उनका, उसकी मौत हो गई रात्रि को। सुबह बाजिंद कहने लगा, भाई उठो और इस ऊंट को भी उठाओ। मंत्री कहने लगे, महाराज जी ये ऊंट उठ नहीं सकता। बोले क्यों? बोले महाराज ये मर गया है। बाजिंद ने चारों तरफ उसको घूम के देखा,
बाजिंद कहता है इसके टांग भी है, पांव भी है, पूंछ भी है, पेट भी है, कान भी, आंख भी, नाक भी, गर्दन भी, क्या मर गया? बाजिंद कहता है इसके तो सब कुछ है, मर क्या गया? बाजिंद कैठा ऊंट ने लोग कहे मुआ, नक्सक बिगड़े है नहीं। बाजिंद को अचंबा होया, बाजिंद हैरान होया, भाई क्या मर गया? पांव भी, पूंछ भी, गर्दन भी, नाक भी, कान भी, सब कुछ तो है, पर मर क्या गया? मंत्रियों ने कहा महाराज इसके अंदर जो चेतन आत्मा थी वो निकल के चली गई, अब यो डेड पिंजरा खाली है, इसके अंदर पंछी नहीं है। अच्छा, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? हमारे साथ भी क्या ऐसा होगा? मंत्री ने कहा महाराज ये अटल सत्य है, सभी के साथ एक दिन ऐसा ही होना है। उसी वक्त वो चोट ऐसा घर कर गया, शब्द ऐसा घर कर गया, ऐसी चोट लगी शब्द की, वैरागी हो गया, छोड़ दिया राज, ना आगे गया व्यापार करने, ना पीछे गया घर। जाकर लगी शब्द की चोट, कई राजा जोगी हो गए, कई राजे जोगी हो गए। जिसके लगी शब्द की चोट, जिसके शब्द की चोट लगी वो राजा जोगी हो गए हैं। और जिनके चोट नहीं लगती शब्द की, जिनको शब्द घर नहीं करता है महाराज, वो बेशक लिबास बना ले, कपड़े रंग ले, तिलक माला पहन ले, परमात्मा की बाट मत देखना। ऐसे लिबासों में परमात्मा नहीं छिपा है। बाणा बदलने से नहीं, बाण बदलने से परमात्मा मिलता है। बाणा बदलो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। तो आज संत रविदास महाराज जी की जयंती है। तो रविदास महाराज बड़े ऊंचे सूचे संत हुए। उन संत उन्होंने एक बात बड़ी गजब की कही है, मन चंगा कटौती में गंगा। अगर आपका मन ठीक नहीं है, ऊपर राम 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 करते रहो और भीतर भरे विषय विकार, फिर कैसे पार पड़ेगी? भीतर क्रोध भरा है, विरोध भरा है, नशे करते हैं, हुक्का बीड़ी शराब में अपना जीवन को गंवा रहे हैं, और फिर शर्म नहीं आती है। मालिक का ने मेहर करी, मानव जीवन बख्शा है, और मानव जीवन में आपको सत्संग दिया है, हम उसके लायक बनाए हैं कि हम सत्संग सुन सकें, हम सत्संग में बैठ सकें, और फिर भी हम शराब पीते हैं, मांस मिट्टी अंडा खाते हैं। कभी एकांत में बैठ के ऐसी याद नहीं आती कि मैं गुरु का हूं, मैं स्वामी नित्यानंद दयाल का हूं, गुरुदेव की मेहर मुझ पे बनी रहे ताकि ये नशे विषय मैं ना कर पाऊं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ा विचार आना चाहिए। महाराज नित्यानंद साहब कहते ना, बिना विचारे जीवन को गंवा रहे हैं। नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मिठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पूछा कोई। बिना प्रीत राम 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 करने से किसी की मुक्ति नहीं हुई है। पावक कहे जड़ा नहीं जब लग लगन अंग, अरे राम कहा तो क्या हुआ, भीतर लगा ना रंग, भीतर रंग लाग्या को नहीं, ऊपर तो राम 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 राम। तो ऐसे कैसे बात बनेगी? आज यहां स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं और पूज्य संत रविदास महाराज जी की जयंती है। आज एक संकल्प करें मन में, शराब, कोई हुक्का, कोई बीड़ी, और कोई माताएं क्रोध माती हैं, तो इन तीन चीजों को छोड़ना है। छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं कि नहीं? छोड़ने का मतलब छोड़ देना, कहते भाना बना ले जी, ओढ़े छोड़ा दूर आके पकड़ा गया।
हैं? तो आज स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज के पवित्र प्रांगण में महाराज ऐसे संत की भूमि के लिए, दर्शन के लिए, इस धूल को माथा के लाने के लिए लोग तरसते हैं। जो जानकार है, जो जानकार हैं, कब इस माटी के दर्शन हो, कब इस भूमि के दर्शन हो, कब ये धूली माथे के लगाने का मौका मिले, लोग ऐसे तरसते हैं जो प्रेमी हैं। और हम अज्ञानी हैं, हम इन बातों को समझते नहीं, हमें कीमत का नहीं पता। ये सांस कितना अनमोल है हमें पता नहीं है, ये तन कितना अनमोल है हमें पता नहीं है, और संतों के दर्शन कितनी बड़ी दौलत के बाद मिलते हैं ये भी हमें पता नहीं है। इसलिए हम श्वासों को ले रहे हैं, रोज रोज खराब कर रहे हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम लेते हैं, और कितने श्वासों पे मालिक का नाम का चिंतन होता है, मालिक के नाम की मोहर लगती है। आप हिसाब किताब करके देखो, दुनिया की चिंतन ज्यादा होता है, विषय विकार का चिंतन ज्यादा होता है, झगड़े विवाद का चिंतन ज्यादा होता है, और मालिक के नाम का चिंतन तो वह ही नहीं। बस क्या करते हैं, सुबह शाम चले भी गए होंगे, मंदिर चले गए, न्यू करके आ गए, न्यू करना तो मालिक ना मिले, न्यू भीतर तो जब न्यू हो जाएंगे तब मालिक मिल जाएगा। मशीन की तरह झुकने से मालिक की प्राप्ति नहीं होती है। पर फिर भी संत कहते हैं तुम जाने लग जाओ, तुम बैठने लग जाओ, जाओगे, सुनोगे, बैठोगे तो कदे ना कदे सच्चे भी हो जाओगे, कभी ना कभी असली भी हो जाओ। जाओ तो सरी, बैठो तो सरी। जितनी देर बैठे हैं उतनी देर आपकी हाजिरी, उतनी देर आपका लेखे में लिखा गया है। जिस मन से भी बैठे हैं कम से कम उन महापुरुषों की वाणी तो सुन रहे हैं, वो लाभ आपको मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। निज मन तो व्यवहार में ऊपर से गुरु सेव, निज मन तो व्यवहार में दुनिया के काम काज में लगा है और ऊपर से सेवा करते हैं। निज मन तो व्यवहार में ऊपर से गुरु सेव, करनी दोनों मिलेंगी पर राम मिलन में भेव। भाई जो सेवा की है वो आपने मिलेगा, कोई नहीं रोका है, पर राम मिलना औखा है। निज मन तो गुरुदेव में ऊपर सभी व्यवहार, निज मन तो हर वक्त परमपिता परमात्मा के नाम का सिमरन, सदगुरु को याद करना, मालिक को याद करना। और जब रोटी का एक ग्रास भोजन करते हैं तभी मालिक का नाम लेते हुए, एक घूंट जब पानी, दूध, लस्सी की लेते हैं तो भी उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए, हे गुरुदेव आपने बड़ी मेहर करी है। क्योंकि 84 में क्या करता था, आज मालिक ने मेहर करी, विष्टा मूत्र छुटाए के दिन्नी रोटी दाल, सो साहेब जाना नहीं, सुमर गोपाल गोपाल। जो भोग योनियों में, गंदी नालियों में, कुरड़ियों पे विष्टा मूत्र का आहार करता था, आज उस परमपिता परमात्मा ने रहमत करके, मेहर करके दिन्नी रोटी दाल दे दी। भाई दूध दही का मेवा मिष्ठान दे दिया। वो कहता भी है, मैंने खाने को तुझे अंदूध पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी तुझे पैदा किया, फिर भी है निर्दयी, अपने जीव के स्वाद के लिए तू मांस मदिरा खाए तो मैं क्या करूं। तू जैसा किया, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, अब आंसू बहाए तो फिर मैं क्या करूं। तू दिन रात पाप कमाने लगा, पापों में मन को लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, पर अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, कि मेरा कसूर क्या है। तू दिन रात पाप कमाता है, फिर दोष मेरे को देता है कि मुझे समय नहीं मिला। तेरे को मानव जन्म दिया, जिसको रामायण में प्रसंग है, बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा। कि देवताओं को भी ये औखा मिलता है, मुश्किल मिलता है, ये आपको मिला है। रामायण कहती है बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा। कि देवताओं को मुश्किल है और आप पे रहमत हुई है, मानव जीवन बख्शा है आपको, इससे बड़ी दौलत और क्या देंगे।
लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। मरकट मुट्ठी बांध कर जथा न खोल ले अंध, यो मन हो गया स्वाद बस पड़ा कर्म के फंद। जैसे बंदर मुट्ठी बांध करके, मंदारी जब बंदर को पकड़ता है ना, बंदर पकड़ने वाला जब बंदर को पकड़ता है तो भीड़ी झझरी में गुड़ और चने डाल करके उसको झझरी को, घड़े को दाब देता है, और बंदर उसमें ऐसे हाथ फंसाता है और मुट्ठी बंद कर लेता है, और फिर वो हाथ निकलता नहीं है। कूदता है बंदर, कोशिश करता है पूरी, पर बंदर का हाथ नहीं निकलता है। और मंदारी आकर के क्या करता है, उसके गले में बेल डाल के, और जिस हाथ से पकड़ा हो दूसरे डंडी मारता है, वो फट दे छूट जाता है, बाहर आ जाता है। क्या हम भी काल की डंडी कई बाट देखते हैं क्या? काल बलि का लगे तमाचा, जब उसका तमाचा लगेगा भूल जाएंगे सब, और कोई पता नहीं कब जाना हो जाएगा। जय सतगुरु जय तू साहेब की लाडली, अपना कर ले री कलय कल्पना मेट के चरणा चित दे री। ऐ जीवात्मा जय परमपिता परमात्मा की आप लाडली है, तो उस परमात्मा को अपना कर ले। और अपना करने का फार्मूला बताया है। ये दुनिया की कलह कल्पना, झूठी कल्पनाओं को, कलह को, क्लेश को, द्वेष को मेट के उसको अपना कर लो। जब हम उसको अपना करेंगे, जब तो ये कलह क्लेश को मेटना पड़ेगा। तो आज संकल्प लेके जाएं, घर में झूठे झगड़े विवाद नहीं करेंगे। ये सत्संग आपके घर तक पहुंच जाएगा, और जब सत्संग आपके घर तक पहुंचेगा तो आपके हृदय तक पहुंच जाएगा, और जब हृदय तक पहुंच जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। समस्या क्या है, हम सुनते हैं और झाड़ के चले जाते हैं, धूल भी घर नहीं ले जाते, व्यवहार वैसा का वैसा ही रखते हैं। न माता पिता का न माता पिता को ठीक रखते हैं, और न सास ससुर अपनी बहू बेटियों को ठीक रखते हैं। और फिर कहते हैं राम मिलन की बाट देखते हैं। अहरण की चोरी करें कर सुई का दान, ऊपर सी चढ़ के देखने लगे कब सी काम है विमान। अहरण पहले वाले जानते थे, अब तो नहीं जानते। अहरण वो 40-50 किलो का होता था, वही था ना, लोहे का। इतनी बड़ी चोरी करके और सुई का दान करके दान दाता बनता है, धर्मात्मा बनता है, और राम मिलन की बाट देखता है। ऐसे राम नहीं मिलेंगे। जय राम को पाना है तो पूर्ण रूपेण समर्पण होना चाहिए। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल भया वो शीस, नितानंद उस शीस पे सदा बसे जगदीश। सदा जगदीश का वासा हो जाता है जो सौंप देता है। इसीलिए सदगुरु के प्यारी साध संगत जी, आज संत रविदास के जीवन में, रविदास महाराज जी की जयंती, हम उस पवित्र पूज्य संत का उसमें बैठे हैं आज, स्वामीनाथन जी महाराज के। तो आज एक अवगुण जरूर छोड़ दें महाराज, नहीं तो रोते रहेंगे। ये मानव जीवन नहीं मिलेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा। आज एक अवगुण जरूर छोड़ दे जो आप जानते हो। दारू दिल ना पाक है, दारू ना पाक है, पवित्र है। मांस मिट्टी अंडा जो खाते हैं ये नहीं खाने भाई। जीव मांस खाए सो मनुष्य ना, वह सब भूत प्रेत। नितानंद भी पड़ा नरक में कुल परिवार समेत। रविदास महाराज जी भी कहते हैं कि भाई बदला देना पड़ेगा, चाहे 1000 गौदान कर ले तो भी पाप उतरे नहीं। कोटि करो गौदान, जो आपने जीव हिंसा करी है ना उसका बदला देना पड़ेगा। रविदास महाराज कहें जो करोड़ गौदान कर आप बच नहीं पाओगे। मांसाहारी सभी बिकारी, दरी पोट सिर भारी। नितानंद सिर ऊपर उनके करे काल सवारी। मांस नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने, शराब नहीं। और जो ये सोचेगा नहीं छोड़ दूंगा कम करके, वो कभी नहीं छोड़ सकता। बाजिंद बादशाह की तरह न आगे जाना है न पीछे जाना है, बस छोड़ देना है।
जिसने ये संकल्प किया बस आज गुरुदेव के पवित्र प्रांगण में बैठे छोड़ देना है, उसकी बन गई बात, और ना तो भाई बर्बाद है, कुछ नहीं। इसलिए आज एक संकल्प लें, बोल सदगुरुदेव महाराज की सत साहेब।